मिल चुका भैया। तू अपनी बहन रेखा से मिल चुका तो चल मेरे साथ वही जंगल में मैं तेरा कत्ल करूंगा। तेरा आंखों कलेजा निकाल कर तेरी माता जी को और सेनापति को मुझे दिखाना है। ऐसा जुल्म मत करो मेरे भैया, जल्लाद भैया। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं मेरे भैया के सिवा। मैं तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ जल्लाद भैया। रेखा मेरे कोई नहीं है भैया। रेखा तू मेरे नजर से दूर हो जा। तेरा भाई फूल सिंह मेरे हाथों से आज बचेगा नहीं। जल्लाद भैया ऐसा मत करो जल्लाद भैया, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ जल्लाद भैया। जल्लाद भैया मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मेरे भैया को ऐसा मत करो जल्लाद भैया। रेखा तू मेरे नजर से दूर हो जा। तेरा भाई फूल सिंह मेरे हाथों से बचेगा नहीं, दूर हो जा। नहीं जल्लाद भैया। अरे दिलाना जान कर तुम तो मेरा दिल हो गई भैया। और ये दुनिया
तू अपनी तरफ खींच नहीं, रहा मैं है। तो आपके साथ चल रहा हूँ भैया। चल मेरे साथ। क्या बताऊं, मैं तो फूल सिंह को घनघोर जंगल में ले आया हूँ। पहले फूल सिंह से पूछूं क्या कहानी है, क्या राज है कि फूल सिंह को, फूल सिंह माता जी और सेनापति जी और फूल सिंह को एक जल्लाद के हाथों सौंप दिया है। पहले फूल सिंह से राज पूछूं क्या कहानी है। फूल सिंह भैया तेरी क्या राज है, क्या तेरी कहानी है कि तेरी माता जी और सेनापति एक जल्लाद के हाथों तुझे सौंप दिया है। मेरी कहानी आप जानना चाहते हैं भैया? हाँ, मैं तेरी कहानी जानना चाहता हूँ। मैं मुल्क आसाम का रहने वाला हूँ। अच्छा उस राज्य के राजा मेरे पिता समर सिंह थे। अच्छा, तुम्हारे पिताजी। माँ का मेरे स्वर्गवास हो चुका था। अच्छा, पिताजी ने दूसरी शादी किया। फिर क्या हुआ? पहले रानी से फूल सिंह रेखा और दूसरी रानी से कौशल सिंह पैदा हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ? पिताजी पूरे परिवार को दरबार में बुलवाए थे। अच्छा, तुम्हारे पिताजी पूरे परिवार को दरबार में बुलाए थे। बहन दोनों आंख की अंधी थी। अच्छा, सबसे राय मशविरा लेने के लिए दरबार में बुलाए थे परिवार को कि अगर सबकी इच्छा हो तो लड़की सयानी हो गई है, इसकी शादी करने। अच्छा, तुम्हारे पिताजी कहे थे? बोले ये अंधी है, पहले तो कोई लड़का तैयार नहीं होगा शादी करने के लिए, और जो लड़का शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा मैं उस लड़के को आधा राज दे दूंगा। अच्छा, तुम्हारे पिताजी कहे थे? सौतेली माँ उसका बेटा दरबार में थे, वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया भैया। अच्छा, बोले पहले हमारा हिस्सा बांट दो, शादी हो या भाड़ में जाए। अच्छा, तुम्हारा भाई कौशल सिंह ने कहा? लड़ाई झगड़ा होने लगा। पिताजी समझा बुझाकर सबको राजमहल भेज दिए। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद वो सौतेली माँ जो थी वो मेरे बहन को बहुत परेशान करती थी। अच्छा, नदी किनारे पानी भरने के लिए भेजती थी, अपने कपड़े कौशल सिंह के कपड़े उससे धुलवाती थी। फिर क्या हुआ? मौके पे मैं पहुंच गया, बहन को मार पीट रही थी। अच्छा, मुझसे देखा न गया, माँ को उल्टा सीधा कह दिया। पिताजी के पास शिकायत लेकर गई। फिर क्या हुआ? बोली फूल सिंह मुझे बहुत गाली दिया है। अच्छा, पिताजी ने कहा आने दो, मैं देखूंगा फूल सिंह को। फिर क्या हुआ? रेखा को लेकर गया भैया। मैंने कहा पिताजी जरा बहन की हालत देखो, किस तरीके मार मार के काम कराती है, अपने कपड़े कौशल सिंह के कपड़े से धुलवाती है। अच्छा, पिताजी ने कहा फूल सिंह मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, चुपचाप चले जाओ बाहर। फिर क्या हुआ? जब रेखा ने पूरी कहानी बता दिया भैया तो पिताजी के समझ में आ गया। माँ को काफी मारा पीटा। अच्छा, और वो मारकर उसे राजमहल भेज दिया। फिर क्या हुआ? उसके बाद हमारे यहाँ का जो सेनापति नौकर था, सौतेली माँ ने उससे प्यार किया, वादा करवा लिया कि यदि महाराज का कत्ल कर दोगे तो तुम्हें मुल्क आसाम का राजा बनाऊंगी। फिर क्या हुआ? बहन रेखा का वर ढूंढने के लिए पिताजी को रतनगढ़ ले गए। अच्छा, और जंगल में ले जाकर वो गद्दार सेनापति मेरे पिताजी को कर दिया भैया। फिर क्या हुआ? और वहां से लौट कर आया, मेरी बहन और माताजी और सेनापति तीनों लोग रो रहे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैंने कहा क्यों रोते हो? बोले तुम्हारे पिताजी को डाकू ने गोली मार दिया जंगल में। अच्छा, और मैं वापस चला आया। बात मेरे समझ में आ गई कि खून करवाने वाली सौतेली माँ और खून करने वाला ये गद्दार सेनापति है। भैया मुझे क्रोध आ गया, गुस्से में मैंने कह दिया मैं तुम दोनों को अवश्य मारूंगा, पिता का बदला तुमसे लूंगा। फिर क्या हुआ? तलवार ले लिया और मुझे बहुत मारा पीटा। अच्छा, सेनापति ने? और तुम्हें बुलाकर तुम्हारे हवाले मुझे कर दिया। बोले ले जाओ इसको जंगल में ले जाकर इसका कत्ल कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बस यही मेरी कहानी है भैया, आप मेरा कत्ल कर दीजिए। भगवान, मैं क्या सुन रहा हूँ? फूल सिंह के मुखार से दुख भरी कहानी सुनकर फूल सिंह की मेरे हाथों से तलवार गिर गई है। फूल सिंह भैया तेरी दुख भरी कहानी सुनकर एक जल्लाद के हाथों से तलवार गिर गई है। फूल सिंह मैं तेरा कत्ल मैं नहीं करूंगा। फूल सिंह नहीं, फूल सिंह आप मेरा कत्ल नहीं करेंगे? नहीं फूल सिंह, मैं तुम्हारा कत्ल नहीं करूंगा। तू निर्दोष है, मैं तुझको छोड़ दूंगा।
आप मुझे छोड़ देंगे? हाँ फूल सिंह। कहीं सेनापति और रानी को ये खबर हो गई कि जल्लाद जंगल में ले जाकर फूल सिंह को छोड़ दिया है, वो तो तुमको और तुम्हारे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कोल्हू में डालकर फिरवा देंगे भैया। फूल सिंह, मेरे बाल बच्चों की फिक्र मत करो। एक जल्लाद की शर्त है। क्या शर्त है? जल्लाद की यह शर्त है कि अपना नगर छोड़कर तुम जंगल की तरफ फरार हो जाओ। वही जंगल में अपना बसर गुजर करो, उसी जंगल में बसर गुजर करो, अपनी बहन रेखा के छुप छुप के रक्षा करो। ठीक है, अगर आपके दिल में ये इच्छा हो रही है कि मैं फूल सिंह को छोड़ दूं, तो मैं आपके वचनों का पालन करूंगा, जंगल में रहूंगा और यहाँ कभी नहीं आऊंगा, और जहां तक होगी कोशिश मेरी, मैं बहन की रक्षा भी करता रहूंगा भैया। हाँ फूल सिंह, क्योंकि तुम्हारे माता जी को और सेनापति को मालूम चल गया कि मेरा दुश्मन फूल सिंह को जल्लाद ने छोड़ दिया, तो तुम्हारी माता जी और सेनापति मेरे बाल बच्चों को सबको कोल्हू में पिला देंगे। फूल सिंह, कभी नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा भैया। अगर जिंदा रहूंगा तो मैं फिर आपसे मिलूंगा, और मैं चल रहा हूं भैया। ठीक है, जा सकते हो। क्या बताऊं, यह घनघोर जंगल में फूल सिंह को तो मैं ये रास्ते में छोड़ा हूँ, और मुझे यही जंगल में मुझे ये रास्ता चलना चाहिए। यही रास्ते में कोई सर चीता ये जल्लाद के हाथों नजर में पड़े, उसी का आंख कलेजा निकाल कर महारानी जी को और गद्दार सेनापति को मुझे दिखा देना चाहिए। चलो क्या बताऊं, जल्लाद मुझे छोड़ दिया, रहे ना गया, बेचारे को पूरी कहानी बता दिया, मुझे जंगल की तरफ चलना चाहिए। छवि को भेजो। और यही मेरी भगवानी, यही मेरी भगवानी का फरमान है, सबसे बड़ा दुनिया में ईमान है, सबसे बड़ा दुनिया में ईमान है। मुझे जंगल की तरफ चलना चाहिए। क्या भाई? हेलो डीजे छबिदानी स्टेट पर आई। हेलो बिस्तर पे मुझे लेटना चाहिए, कमरा नंबर 6, क्योंकि काफी रात भी हो गई और मेरे पिताजी आने वाले ही होंगे। मुझे लेटना चाहिए। हेलो।